नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी और एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ वर्ल्ड वॉर 2 का मेन रीज़न। ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 आखिरकार क्यों हुआ, किन किन देशों के बीच हुआ और ये वर्ल्ड वॉर 2 होने का मेन रीज़न क्या था और इसका जिम्मेदार कौन था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, वर्ल्ड वॉर 2 का जो मेन फेज था वो था एडोल्फ हिटलर, जिसकी वजह से 1939 में 9 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में जो कुछ भी हुआ वो सभी आप सभी लोग बेसिकली जानते ही होंगे। और वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे देशों का नुकसान हुआ और उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था उसमें भी बहुत सारे देश कंट्रीब्यूट थे। वहाँ पे भी बहुत सारे देशों के बीच में लड़ाई हुआ था और वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे देशों का नुकसान हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो 1919 में ख़त्म हुआ और वर्ल्ड वॉर 1 जब ख़त्म होने के बाद कुछ एग्रीमेंट हुआ और इस एग्रीमेंट के तहत इसका जो वर्ल्ड वॉर 1 होने का जो मेन रीज़न था वो था जर्मनी देश। ठीक है दोस्तों, जर्मनी मेन रीज़न था इसलिए जो फ्रांस और ब्रिटेन बाकी देशों ने मिलकर, ठीक है, जर्मनी के ऊपर पेनल्टी लगाया जो कि 30 बिलियन का पेनल्टी था। ये पेनल्टी जर्मनी को जर्मनी को चुकाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, इस वॉर के दौरान जो कुछ भी नुकसान हुआ उस नुकसान का भरपाई करना पड़ा जर्मनी को। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है यहाँ पे भी एडोल्फ हिटलर का जो है हम लोग कैरेक्टर देख सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 में एडोल्फ हिटलर जो है एक नॉर्मल सैनिक के रूप में जंग कर रहे थे और उसके बाद और वो अपने आप को डिक्टेटर घोषित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 1923 में। तो वही से उन्होंने मतलब जो है एडोल्फ हिटलर जो है वो बाकी अपने जर्मनी के जो पब्लिक है उन पब्लिक को उकसाते हैं, उनको भड़काऊ भाषण से उनको मोहित करते हैं, उनको ऐसा करके बोलते हैं कि उनका जो जाति है, ठीक है, जर्मन्स जो लोग हैं उनके अलावा इस देश में और कोई भी बाकी के जो जितने भी लोग हैं बाकी जाति के लोग वो नहीं रह सकते यहाँ पे, क्यों रहेंगे, उनको मारना चाहिए, मार के ख़त्म करना चाहिए, ऐसे करके कुछ भड़काऊ भाषण देता था। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against. और इस वजह से, ठीक है दोस्तों, इस वजह से वर्ल्ड वॉर 2 का कहानी शुरू होता है। ऐसे करके ही जो है एडोल्फ हिटलर, ठीक है दोस्तों, एडोल्फ हिटलर जो है वो बेसिकली बाकी देशों को इसका जो वर्ल्ड वॉर 2 है 1939 में एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करता है और ऑस्ट्रिया एक कमज़ोर देश था जर्मनी से भी, तो इसकी वजह से ऑस्ट्रिया इस वॉर में टिक नहीं पाता है और जर्मनी ऑस्ट्रिया के ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लेता है। और यार दोस्तों, आप सभी लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा, ऑस्ट्रिया के अंदर में जो भी लोग रहते हैं वो बेसिकली जर्मन जाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली एडोल्फ हिटलर जो है वो अपने इस भड़काऊ भाषण से बाकी जितने भी अपने देश के जो पब्लिक है, लोकल पब्लिक को उनके अंदर में गुस्सा भर देते हैं। तो दोस्तों जर्मनी के जो लोकल पब्लिक है वो लोग भी एडोल्फ हिटलर के इस भड़काऊ भाषण की वजह से उनके ऊपर ट्रस्ट करने लग जाते हैं और बहक जाते हैं। तो ऐसे करके एडोल्फ हिटलर जो है जर्मनी के बहुत सारे सैनिक लेकर ऑस्ट्रिया को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उसके बाद ये चलते हैं पोलैंड के ऊपर। ठीक है, पोलैंड के ऊपर, पोलैंड को बेसिकली पोलैंड के कुछ हिस्सों में जो बाकी के पार्टीशन जो मतलब जर्मनी से टच होते हैं उन पार्टीशन में जर्मनी रहते हैं, तो उनको वहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार था, ठीक है, उसको कन्वेंस करके वो इलाका अपने हिरासत में ले लेता है एडोल्फ हिटलर। तो उसके बाद एडोल्फ हिटलर एक साल में एग्रीमेंट ख़त्म, एक साल भी नहीं होता है वो एग्रीमेंट होते हुए तभी पोलैंड के ऊपर जो है एडोल्फ हिटलर अटैक कर देता है और पोलैंड का, ठीक है, पोलैंड को
पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लेता है। और कब्जे में ले लेने के बाद ठीक है दोस्तों, आधा पोलैंड अपने हिस्से में रखता है और आधा पोलैंड दूसरी कंट्री में कन्वर्ट करता है और वो पे अपना एक पॉपेट गवर्नमेंट को बैठा देता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके जर्मनी जो है बहुत सारे देशों को अपने हिरासत में लेने की कोशिश करता है। ठीक है, ताकि जर्मन जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो सके और वर्ल्ड का सबसे ताकतवर कंट्री घोषित हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके तो जर्मनी ने ऐसे करके आयरलैंड, अलास्का, बाकी वे आसपास के जितने भी सारे देश है उन सारे देशों को जंग में हराया। और पास में ठीक है दोस्तों, पास में जो रसिया है, रसिया को वो अपने कब्जे में नहीं ले सकते थे। ठीक है, रसिया के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था उनका कि रसिया और इनके बीच में कभी वार नहीं होगा या एक दूसरे के ऊपर कभी हमला नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके जो यूरोप के बाकी के देश है, ठीक है, और भी बाकी के जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ये जो है इनके गुस्सा आ गया और ये देखने लगे कि जर्मनी जो है धीरे धीरे करके बाकी देशों को अपने कब्जे में ले रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके ऑफिशियली ठीक है दोस्तों, ऑफिशियली ब्रिटेन और फ्रांस ने 1939 में ऑफिशियली वॉर घोषित कर दिया। और इस वॉर के चलते बहुत कुछ हुआ। तो जैसे आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वॉर में जर्मनी के साथ वॉर करते करते फ्रांस को भी जर्मनी ने पूरी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया और अभी आखिरी बचा ब्रिटेन। तो ब्रिटेन बेसिकली इतना ज़्यादा ताकतवर था लेकिन जर्मनी को रोकने में नाकाम था। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके ही जो कुछ भी हुआ, ये वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और बाकी देशों के बीच में भी फैल गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।